शुरुआती 21 मैचों के लिए आ चुका है आईपीएल 2024 का शेड्यूल। लेकिन शेड्यूल आने के बाद क्यों टेंशन में है ये 5 टीमें, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1182वां एपिसोड। आज 23 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 की आईपीएल की नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बात कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो आईपीएल में शुरुआती 17 दिनों का और शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल आ चुका है। तो भैया जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी फाइनली आ गई। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि आईपीएल का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन क्योंकि 22 तारीख से ही आईपीएल की शुरुआत है, बीसीसीआई ने देरी नहीं की और एक महीने पहले मतलब 22 फरवरी को शेड्यूल रिलीज कर दिया है। हालांकि सवाल अब ये उठता है कि भैया अभी तो मात्र 17 दिनों का शेड्यूल आया, बचे हुए शेड्यूल का क्या? तो इसको लेकर भी भैया बीसीसीआई की जो प्लानिंग है ना वो शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई इस समय सरकार से कांटेक्ट में है, सरकार से इन टॉक है और जो भारत की सरकार है और जो इलेक्शन कमीशन है उसे भी थोड़ी सी देरी हो रही है इलेक्शन का शेड्यूल निकालने में। जब तक इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का शेड्यूल नहीं आता, बचे हुए मैचों का शेड्यूल बीसीसीआई रिलीज नहीं करेगा। लेकिन यहां से इतना जरूर क्लियर हो गया है कि भैया 7-8 तारीख तक कोई चुनाव नहीं है और सरकार ने कह दिया था आप 10 तारीख तक करा लो, 10 के बाद हम चुनाव कराएंगे। तो 10 अप्रैल तक थोड़ी सी क्लीन विंडो बीसीसीआई को मिल गई थी। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो सीधी कहानी, सीधी बात यही है कि जब तक अब लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो नहीं आएगा तब तक बचा हुआ शेड्यूल बीसीसीआई रिलीज नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पूरा आईपीएल हिंदुस्तान में होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बहुत बुरी खबर गुजरात टाइटंस की टीम के हवाले से निकल कर आई है। एक तरफ शेड्यूल आया तो दूसरी तरफ कल ही मोहम्मद शमी को लेकर ये अपडेट आ गई। अंकल इंजरी के चलते लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी अब आईपीएल 2024 और T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। कल मोहम्मद शमी के हवाले से कंफर्मेशन आ गया है कि वो इस साल का आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और वो वर्ल्ड कप के बाद होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से वापसी करेंगे। तो एक लंबी इंजरी है, उन्हें नेसेसिटी के साथ सर्जरी की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई भैया कोई भी शक और शुबा नहीं थे उनके वापसी के। और अब गुजरात के लिए बड़ी चिंता है क्योंकि हार्दिक पांड्या जा चुके हैं, राशिद खान इंजर्ड चल रहे हैं, कब तक वापसी करेंगे उन पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन शमी के बाहर होने से 2 बड़े इंडियन प्लेयर्स चले गए हैं इनके और अब ये टीम अपना रियल टेस्ट देगी 2024 के आईपीएल में, क्योंकि अब जो ये टीम खेलेगी वो विदाउट मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के साथ विदाउट खेलेगी। और ऐसी परिस्थिति में कैसा करेगी गुजरात, कहां तक पहुंचेगी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों WPL की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से निकल कर आ रही है। 6 बड़े बॉलीवुड के सितारे फाइनलाइज हो गए हैं आज शाम को होने वाली WPL की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, शाहिद कपूर और शाहरुख खान जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे WPL की ओपनिंग सेरेमनी में। आपको बता दूं दोस्तों ये पहला मौका है जब WPL की इतनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े स्टार और सितारे परफॉर्म करने वाले हैं WPL की ओपनिंग सेरेमनी में। हालांकि जब पिछले साल WPL शुरू हुआ था तब भी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, लेकिन जो नाम इस बार सामने आए हैं, हमने इंडियन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में भी कभी भी एक साथ इतने सारे नाम एक साथ नहीं देखे बड़े बड़े। क्योंकि आप खुद ही देखिए दोस्तों, जो पहले भी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भी 1-2 बड़े नाम होते थे, बाकी के साइड परफॉर्मेंसेस होते थे। तो इस बार भैया ऐसा लग रहा है और शेड्यूल भी इस तरह से आया, आईपीएल में भी जो ओपनिंग सेरेमनी जो होगी ना वो भी बहुत ग्रैंड होगी। क्योंकि शेड्यूल में भी बीसीसीआई जो अभी आईपीएल मेंस आईपीएल का शेड्यूल आया उसमें भी बीसीसीआई ने कह दिया है जो पहला मैच होगा वो आधे घंटे देरी से, मतलब रात में 8 बजे होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की से बात कर लेते हैं। तो भैया दिल्ली के सह मालिक को ओनर है पार्थ जिंदल और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया ऋषभ पंत लीड करेंगे 2024 के आईपीएल में। कितने मैचों में लीड करेंगे ये मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। तो एक चीज तो उन्होंने कंफर्म कर दी कि हमें कप्तानी जरूर दिखने वाली है ऋषभ पंत की, और अगर कप्तानी करेंगे तो बल्लेबाजी तो करने ही वाले हैं, विकेट कीपिंग वो नहीं करेंगे, ये क्लियर पहले ही ऋषभ पंत के हवाले से हो चुका था। तो 2-3 चीजें क्लियर हो गई और अच्छी
अच्छी खबर दिल्ली के लिए यही है कि कप्तान के रूप में उन्हें जरूर ऋषभ पंत दिखने वाले हैं। अब वो कितने मैचों में दिखेंगे उस पर भी एक बड़ी अपडेट आई है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया कितने मैचों में दिखेंगे कंफर्म हो गया। पार्थ जिंदल ने कंफर्म किया है कि वो पहले हाफ में, मतलब ये जो अभी शेड्यूल आया है शुरुआती 17-20 दिनों के आईपीएल का, शुरुआती 21 मैचों का, उस दौरान तो वो ऐसे बल्लेबाज ही खेलेंगे और उसके बाद जब उनकी एंट्री होगी वो होगी भैया एज अ कप्तान। मतलब सीधी बात है कि शुरुआती 4-5 मैचेस दिल्ली बिना ऋषभ पंत की कप्तानी के खेलेगी और इस समय फिर इनके जो कप्तान होंगे वो डेविड वार्नर होने वाले हैं, या किसी और को होना चाहिए था, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन अभी की स्थिति में दिल्ली के हवाले से एक कंफर्मेशन तो हुआ है, लेकिन दिक्कत दिल्ली की यही है कि अब वो कितने मैचों में पंत को रेस्ट करा पाती है और कितने में नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैंप के हवाले से निकल कर आ गई है। कल जैसे ही शेड्यूल आया आरसीबी के कैंप की भी लगभग घोषणा हो गई। 1 तारीख से 1 मार्च से आरसीबी का कैंप शुरू होगा। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कैंप लगने वाला है जिसमें जो प्लेयर्स इस समय हिस्सा नहीं है टेस्ट टीम का, उन प्लेयर्स को एंट्री दी जाएगी। विराट कोहली भी इस समय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हो सकता है 1 तारीख से ही विराट कोहली इस कैंप को ज्वाइन कर लें, या फिर हो सकता है 15 तारीख के बाद विराट कोहली इस कैंप को ज्वाइन करें, लेकिन लोकल खिलाड़ी जुटना शुरू हो जाएंगे। तो आरसीबी के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। हालांकि आरसीबी ने अपने प्लेयर्स को कह दिया है कि आप अपने अपने स्तर पर तैयारियां करें, एंड दैट्स व्हाई छोटे छोटे कैंप आरसीबी के लगे हुए हैं, लेकिन जो टीम का कैंप है वो 1 तारीख से लगने वाला है। तो आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी रिपोर्ट है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो शेड्यूल आने के बाद कई टीमों की टेंशन भी बढ़ गई है, कई टीमों का पारा भी बढ़ गया है और दिल्ली उसमें से एक है, क्योंकि शेड्यूल ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है और शेड्यूल देखकर दिल्ली थोड़ी सी परेशान है। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली के फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में मैचेस क्यों नहीं रखे गए हैं। शुरुआती जो 17 दिनों का माफ कीजिए जो शेड्यूल आया है, 21 मैचों का जो शेड्यूल आया है, उसमें दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक भी मैच नहीं रखा गया और दिल्ली के होम मैचेस को वाइजैग मतलब विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब दिल्ली अपने जो होम मैचेस खेलेगी वो वाइजैग में खेलेगी, विशाखापट्टनम में खेलेगी और 5 साल बाद वाइजैग में आईपीएल मैचेस आएंगे। अब यार सवाल ये उठता है कि दिल्ली और वाइजैग में डिस्टेंस ही करीबन 2000 किलोमीटर का है, तो क्या वही फैन फॉलोइंग दिल्ली कैपिटल्स को विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि हमने देखा है विशाखापट्टनम में केकेआर की फॉलोइंग अच्छी होती है, सीएसके की फॉलोइंग अच्छी होती है, आरसीबी की और एमआई की फॉलोइंग अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा विशाखापट्टनम में कोई दिल्ली की कोई फॉलोइंग होती नहीं है। और ये इशू बन गया है अब दिल्ली की टीम के लिए, क्योंकि भैया अगर दिल्ली के अपने ही शहर में मैचेस नहीं होंगे तो होम एडवांटेज तो गयो, और बड़ी चीज ये है कि ऋषभ पंत भी वापसी कर रहे हैं तो वो होम ग्राउंड के साथ होम क्राउड के सामने वो वापसी नहीं कर पाएंगे। तो शेड्यूल ने अभी तो चिंता बनाई है और बढ़ाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बचे हुए शेड्यूल में भी ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली सच में बहुत परेशान हो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ना सिर्फ दिल्ली, कई टीमें परेशान है, क्योंकि शुरुआती जो शेड्यूल आया है उसमें कई टीमों को डेंट लगा है। 3 टीमें ऐसी है जो दोपहर में मैचेस नहीं खेल रही है, बाकी सारी टीमों को दोपहर में मैचेस एक ना एक मैच तो दिया गया है। आरसीबी, सीएसके और केकेआर, ये तीनों टीमों को दोपहर का एक भी मैच नहीं दिया गया है शुरुआती 21 मैचों के शेड्यूल में। उसके अलावा पंजाब की टीम, आरआर की टीम, लखनऊ, गुजरात, हैदराबाद और बंबई की टीम दोपहर में अपना एक मैच इन शुरुआती इनिशियल शेड्यूल में खेल रही है। और दिल्ली की टीम तो यहां पर भी परेशान है, क्योंकि दिल्ली शुरुआती जो शेड्यूल आया है उसमें अपने 2 मैचेस दोपहर में खेल रही है। अब ये जो दोपहर और शाम में क्यों कर रहा हूं ये भी समझ लीजिए। दोपहर के मैचेस दोस्तों अमूमन ब्रॉडकास्टिंग की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहली चीज ऑडियंस देखने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी नॉर्मल डेज में होती है। पहली बड़ी चीज तो ये, क्योंकि उस समय दोपहर के समय में अलग एक्टिविटीज में लोग होते हैं, इसीलिए स्टार स्पोर्ट्स ने कह दिया था बीसीसीआई से, भैया डबल हेडर्स मत कराओ, और बीसीसीआई ने भी वादा किया है आने वाले 5 साल में डबल हेडर्स को खत्म कर दिया जाएगा। इस साल नहीं किया गया है। तो बड़ी चीज यह है कि दोपहर के मैचों में व्यूवरशिप नहीं होती, इसीलिए केकेआर, सीएसके और आरसीबी, ये जो हाई व्यूवरशिप वाली टीम है, इनके मैचों को दोपहर में बीसीसीआई ने नहीं रखा है। और ये जो भेदभाव हुआ है लगभग हर साल होता है, लेकिन इस बार शुरुआती मैचों में तो क्लियर कट नजर आ रहा है। इससे बाकी टीमें भी परेशान है, दिल्ली तो कुछ ज्यादा ही है, वैसे इनके होम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। बचे हुए शेड्यूल के हवाले से भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आने लगी है दोस्तों। सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगर चेन्नई में नहीं तो रांची में अपने होम मैचेस खेलेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार चुनाव के चलते हो सकता है कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में अपने
अपने होम मैचेस सीएसके वाले ना खेल पाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में रांची में जाकर सीएसके अपने होम मैचेस खेलेगी क्योंकि वहां पर महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी फैन फॉलोइंग है। दूसरी बड़ी चीज, केकेआर अपने अल्टरनेटिव वेन्यू को अभी भी ढूंढ रहा है। बचे हुए शेड्यूल में अगर ईडन गार्डन से मैचेस को बाहर करना पड़ा तो केकेआर के पास कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, केकेआर गुवाहाटी में करा सकता था, लेकिन गुवाहाटी राजस्थान रॉयल्स ने ले लिया है क्योंकि वहां पर रियान पराग की अच्छी फॉलोइंग है और राजस्थान पहले भी अपने होम मैचेस गुवाहाटी में कराता रहा है। दूसरा विकल्प दोस्तों, केकेआर के पास विशाखापट्टनम बसता था, लेकिन विशाखापट्टनम ऑलरेडी दिल्ली ने ले लिया है। तीसरा विकल्प, केकेआर के पास रांची बसता था या रायपुर बसता था। अब रांची तो चेन्नई ले रहा है, हो सकता है भैया केकेआर फिर अपने बचे हुए मैचेस रायपुर में कराएं। अभी इंदौर भी एक विकल्प है, केकेआर इंदौर में भी अपने मैचेस करा सकता है। देखते हैं बचे हुए शेड्यूल में क्या होता है। बचा हुआ शेड्यूल सचमुच बहुत खिचड़ी बनकर आएगा क्योंकि इस दौरान अभी जो शेड्यूल आया है उसमें तो कोई चुनाव है नहीं, एंड दैट्स व्हाई होम अवे मैचेस का कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन आगे आएगा क्योंकि आगे चुनाव का शेड्यूल आएगा। आगे बढ़ते हैं 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया फाफ डू प्लेसिस शेड्यूल देखकर गदगद हो गए हैं। एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, वांट ए फर्स्ट गेम, दिस विल बी अ वाव, हैप्पी टू प्ले अगेंस्ट थला। कह रहे हैं भैया थला के साथ पहला मैच खेलेंगे, मजा आएगा। मतलब यार देखो, कप्तान आरसीबी के तैयार हैं धोनी से भिड़ने के लिए। सचमुच ये मैच बहुत ब्लॉकबस्टर मैच है। इस मैच के लिए तो लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबाओ।